नमस्कार दर्शकों, थोड़ी सी तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई थी। हम अपने मेहमानों से चाहेंगे कि फटाफट जुड़ना शुरुआत कर दें, जिससे कार्यक्रम बढ़े। आज जो चर्चा चल रही थी, उसी को लेकर तो हम चाहेंगे ज़रूर अपनी बात रखें। ग्राम पंचायत वाले मामले पर कि क्या ग्राम पंचायत चुनाव टलेंगे या लोकतंत्र की जीत होगी? हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी क्या कहना चाहेंगे? ज़रूर अपनी बात रखें। थोड़ी तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से शो अब थोड़ा-सा डिस्टर्ब हुआ, लेकिन ठीक है, ये सारी चीज़ें चलती अब रहती हैं। तो जी। जी। अब तो उत्तर प्रदेश में ग्राम जी, पंचायत का चुनाव जी, टल गया। तो पता नहीं क्यों जी। मैं ये देखता हूँ कि सरकार की उदासीनता है आम हाँ, जनमानस के प्रति। आम जी, जनमानस के प्रति जो प्राथमिक इकाई है, भारत की हुँ, आत्मा गांव में बसती है, इसलिए जी, ग्राम पंचायत का निर्माण किया गया। तो जी, पंचायत चुनाव का एक निश्चित समय होता है 5 साल, और हुँ, 5 साल के बाद आप हुँ, इतना विलंब कैसे किए? आप तो उस पद्धति को मानने वाले हैं अपनी ईमानदारी से कि जी, यदि कोई बच्चा हुँ, परीक्षा देने जा रहा हो जी, और किसी हुँ, विशेष कारण से 1 मिनट, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट जी, जी, या 50 सेकेंड के बाद हुँ, आपने ऐसी ईमानदारी का परिचय दिया कि हुँ, 1 मिनट के बाद बच्चा परीक्षा देने नहीं जा सकता। और हुँ, जो बच्चे परीक्षा देने गए हैं उनकी जी, इतनी इंक्वायरी इतनी इंक्वायरी इतनी इंक्वायरी आपने किया कि उसकी भी जी, सीमा क्रॉस करा दिया, और आपने ये हुँ, साबित करने का प्रयास किया कि हम बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। उसके जी, बावजूद भी आपका हुँ, पेपर लीक हो जाता। आप पंचायत चुनाव को 5 साल क्या कर रहे थे? पंचायत चुनाव की एक निश्चित डेट होती है, आप क्या कर जी, रहे थे? जब आप देखिए, हकीकत ये है कि चुनाव में जिस प्रधान को इन्होंने प्रशासक बनाया है और कूद कूद के विधायक जी लोगों जी, को लगा दिए थे, हर ब्लॉकों पर जाइए और क्या कहिए कि इतिहास में इतना बड़ा सम्मान लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में जी, 75 वर्षों में इतना बड़ा सम्मान किसी प्रधान को किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। ये नहीं दिया, नहीं सही कह कहे रहे हैं आप। ये नहीं कहे कि जी, वास्तविकता ये है कि हम जिस सरकार के विधायक हैं उस सरकार ने चुनाव को टाल करके 70 साल के इतिहास में सबसे खराब काम करने बड़ा का प्रयत्न। अब तो सुधरना चाहिए, पहले सही कह की रहे हैं। जो अब तो गलतियां हो इलाहाबाद चुकी, तो इलाहाबाद सुनिए हाई मैं कोर्ट बता का रहा जो हूँ। हाई कोर्ट नहीं, इलाहाबाद हाई हाई कोर्ट कोर्ट जल जब आम हाँ, जनमानस ने ये महसूस किया कि चुनाव जैसी पवित्र प्रक्रिया को ये टाल रहे हैं और तारीख नहीं बता रहे हैं कि हम चुनाव का समय कब जी, देंगे, इतना बड़ा हाँ, असमंजस पैदा करने वाली जो सरकार हो। और एक बात हुँ, जान लीजिए, यह ठीक है। कोई भी हाई कोर्ट सरकार, अब इलाहाबाद की हाई जो कोर्ट का जो सरकार आ मामला रही है, आया है, उसको एक बार बता दें हम आपको। हाई अरे इलाहाबाद वही हाई हम कोर्ट पहुंच में रहे ग्राम हैं। प्रधानों को प्रशासक मैं बनाए जाने के आदेश पर सवाल हुआ है, सरकार से जवाब मांगा है। ये क्या मामला है, एक बार बता अच्छा, दें। एक हम लोग महत्वपूर्ण सरकार से मामला जवाब नहीं मांग इलाहाबाद सकते? हम लोग आम जनता हैं, हम लोग हाँ, गुलाम ठीक है। हैं, बस एक हम इसी सरकार को से नहीं अपडेट पूछ कर दें, सकते। आपकी हमको कितना जानकारी आ गुलाम जाए। बनाया जाए? देखा भाई, हमनी का बाप दादा आपकी गुलाम रहे, जानकारी हम में सब गुलाम नहीं है। राजनीति नहीं, में नहीं, सही कह जनता रहे हैं को आप, लोग गुलाम अगर नहीं है। गुलाम समझ जो के व्यवहार इलाहाबाद करेंगे हाई कोर्ट का मामला जो तो अपडेट हुआ है, मैं कह रहा हूँ उसको हाई हमको कोर्ट जानकारी बाद दे में दे जाए जाएंगे, तो दीजिए पहले आप। कुल काम हाई कोर्ट जाएंगे। हर काम के हाँ, सही लिए कह रहे हैं। लेकिन नहीं, मैं जो जो ये मामला देखा, आया जब है, हम बोलते हैं भैया, हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, जब मैं बोलता हूँ तो आप यकीन मानिएगा भारत माता बोल रही है। आप यकीन हाँ, नहीं, मानिए ठीक है। हिंदुस्तान का एक जिम्मेदार नागरिक हर काम के लिए मैं हाई कोर्ट जाऊं? हाई कोर्ट की पढ़ाई इतनी आसान है का?
बहुत परिश्रम करके पढ़ने वाले बच्चे हाई कोर्ट में के जज पर बैठते होंगे, उनको ऐसे काम पर लगाइए जो बहुत क्रिटिकल मामला हो, उस पर लगाइए। आम जनमानस की बात को आप सुनिए ना। हम ही लोग जो विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, और ये लोग चुनने के बाद एक कमेटी बना लेते हैं, और उस कमेटी में हम जो कहना चाहते हैं, जनता को ये लोग गुलाम देखना चाहते हैं, इसलिए जनता की बात इनके समझ में अब नहीं आ रही है। और मैं बता रहा हूं कि अब हमारे जैसे लोगों को सजग हो जाना है। बड़ी हम अपनी भूल मान रहे हैं, हमें अपने विधायक जी से पूछना चाहिए था वही कि आप किस चीज का माला पहना रहे हैं। पहले प्रधान वाले मामले में अपडेट हो जाए, पहले प्रधान के मामले को अपडेट कर लीजिए कि प्रधान का जो मामला आया है किसने क्या डाला है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के उस अध्यादेश पर जवाब तलब किया जिसके तहत मौजूदा प्रधानों को चुनाव होने तक अधिकतम 6 महीने के लिए प्रशासक के रूप में काम करने की अनुमति दी गई है। यह मामला ईश्वर चरण डिग्री कॉलेज प्रयागराज के विधि मतलब लॉ के छात्रों में युधिष्ठिर वर्मा और आयुष पांडे द्वारा दायर जनहित याचिका PIL के माध्यम से उठाया है। उनका कहना है कि सरकार का फैसला संविधान की भावना के विपरीत है और इससे पंचायत चुनाव अनावश्यक रूप से टाले जा सकते हैं। अब इसमें जो पूरा मामला है 25 तारीख को ये हुआ है, ये सारी बातें सामने प्रशासक के रूप में कर दिया गया है। अब जो याचिका करता है उनका कहना है कि संविधान के अनुसार ग्राम पंचायतों का चुनाव समय पर होना चाहिए। उनका आरोप है कि सरकार इस व्यवस्था के जरिए चुनाव टालने की रास्ता बना रही है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में खिलाफ है। इस मामले पर हाईकोर्ट ने क्या कहा है? हाईकोर्ट ने के न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी शामिल हैं। इस मामले पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने मामले की अगली तारीख 3 अगस्त तय की है और साथ ही याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि संविधान के अनुच्छेद 243E के अनुसार ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और समय पर चुनाव कराना अनिवार्य है, ये उन्होंने कहा है। लेकिन फिलहाल इसी मामले पर चर्चा चल रही है। कविता जी जरूर अपनी बात आप रखें इस मामले को लेकर, इसके बाद यूसुफ रखेंगे, फिर हमारे भाई शिक्षक जी रखेंगे। जी देखिए, चुनाव में विलंब का चाहे जो भी कारण रहा हो, सरकार तरह तरह के अपने कारण देगी कि हम इस काम में व्यस्त थे, वहां थे, लेकिन जो संवैधानिक कार्य है साथ के साथ आपको उसको भी समय पर करना चाहिए। आपको भी पता है कि आप जब सरकार में आए तो आपका कार्यकाल कब पूरा हो रहा है या प्रधानों का कार्यकाल कब पूरा हो रहा है, इसका भी हिसाब किताब आपके पास होना चाहिए। ये सरकार की गलती है, सरकार को इसको स्वीकार करना होगा। और रही बात प्रशासक बनाए जाने पर, तो हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, अब आगे फैसला हाईकोर्ट का आएगा ही। रोक है, अभी उस तरह की रोक नहीं है। हाँ, स्टे लगाया है, स्टे लगा हुआ है फैसले पर, अगली रोक तक है, जब तक सरकार अपना जवाब नहीं सौंपेगी तब तक जो है उस पे स्टे है। तो वो ठीक है, लेकिन मैं राजनीति से थोड़ा सा संबंध रखती हूँ, तो मैं आपको बता दूं ये पहले अपना विधानसभा निपटाएंगे तब ये ले जाके पंचायत चुनाव को कराएंगे। कारण यही है, विधानसभा चुनाव 27 में नहीं 2026 में ही होने वाले हैं। यही कारण है, ये प्रशासक बना रहे हैं, शासक बना रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। तो ये पहले अपना 27 का चुनाव 26 में करवा लें, जो रुपया पैसा बचा है देश में अपना अपने काम में लगा ले, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। यही है। सही कह रहे हैं। इस पर थोड़ा सा और जोड़ दें कि याचिका जो कहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसने कहा है कि प्रेमलाल पटेल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में इसी तरह की व्यवस्था को असंवैधानिक ठहरा चुका है। यूसुफ जी, इस प्रधान वाले पद के मामले में जो प्रशासक बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? 2 मिनट में अपनी बात रखें। अनम्यूट कीजिए, आपने आवाज बंद कर रखी है। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अपनी आवाज को खोले वहां मोबाइल से। किया था उत्तर प्रदेश सरकार जो है, जो समय सीमा तय करेगी चुनाव करने का, उसी पर चुनाव होगा। हाँ, कोर्ट द्वारा जो है वो जवाब तलब किया जाए या फटकार लगाई जाए, वो तो कोर्ट द्वारा यही हो रहा है पूर्व
6-7 वर्षों से, या तो फटकार लगाई जाती है या तो रिपोर्ट मांगी जाती है। इससे ज्यादा कोर्ट द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट। तो इसलिए चुनाव जो है सरकार द्वारा जो निर्धारित समय किया जाएगा, चुनाव उसी पर होगा। हाँ, और सिर्फ प्रधानी का चुनाव नहीं, लोग विधानसभा का भी चुनाव 4-6 महीना बढ़ाने में सक्षम है सरकार। अगर चाहेगी तो बढ़ा देगी। उस पे आम जनता कितना भी चिल्लाए, विपक्ष के नेता कितना भी चिल्लाएं, और कोर्ट में कोई याचिका दाखिल होगी तो जब तक वहां से सवाल जवाब तारीख तय होगी तब तक वो 6 महीना का समय आ जाएगा। तो कोर्ट द्वारा सबसे बड़ी समस्या यह है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वहाँ ऐसे बहुत सारे ऐसे काम हैं जिस पर तत्काल संज्ञान लेने की आवश्यकता होती है, तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन उस पर सिर्फ जो है जवाब तलब किया जाएगा या तो फटकार लगाई जाएगी। और भाई इस पर जो है, जो जनता जिनको जनप्रतिनिधि बनाई है, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे प्रधान हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायतों का भी बस इसी जुलाई में 11 को जिला पंचायत अध्यक्षों का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। इनको भी लेकर प्रशासक बनाया जाएगा। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र से लेकर जिला स्तर तक, ग्राम पंचायत से लेकर, कोई जनप्रतिनिधि जो है, जो सरकार द्वारा गलतियां की जाती है, कोई जनप्रतिनिधि आवाज उठाता है? विपक्ष के नेता हैं, संसद हो या विधायक हो, बोल दें वो मीडिया के सामने। बाकी सरकार के जितने जनप्रतिनिधि हैं वो क्यों नहीं आवाज उठाते? वो किसी भी विषय पर आप ले लीजिए, पूर्व 10 वर्षों से जितने भी जनप्रतिनिधि, संसद, विधायक या क्षेत्र से जिला स्तर तक जितने जनप्रतिनिधि हैं, किसी की क्या बोलने की क्षमता नहीं है कि हाँ देश में यह गलत हो रहा है, इसको समय सीमा पर होना चाहिए। या जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, पेपर लीक पर कोई सामने आया बोला, तो जिसको जनता वोट दे रही, जिसको जिता रही है, वही उनके लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। विपक्ष कितना चिल्लाएगा? आम जनता कितना चिल्लाए, सरकार सुनती ही नहीं। आम जनता की जितना प्रदर्शन किया जाएगा, चाहे आम जनता द्वारा चाहे विपक्ष द्वारा, जितना ज्यादा प्रदर्शन किया जाएगा, सरकार उतना ही अनदेखा करेगी। जी ठीक। तो हमारे इस कार्यक्रम में हमारे भाई शिक्षक जी जरूर जवाब दे इस पर, प्रधान और प्रशासक के तौर पर। फिलहाल हाई कोर्ट ने इस अध्यादेश का अंतिम फैसला नहीं दिया है। अदालत ने केवल राज्य सरकार से उसका पक्ष मांगा है। सरकार के जवाब और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट यह तय करेगा ये अध्यादेश संविधान के अनुरूप है या नहीं है। क्या कहना चाहेंगे हमारे भाई शिक्षक जी? अभी किसी प्रदेश की एक घटना है, किसी प्रदेश की एक घटना है, लोकतंत्र में किसी व्यवस्था के खिलाफ एक व्यक्ति ने एक नारा लगा दिया था किसी का नाम लेकर के, मुर्दाबाद। तो सरकार ने उनको 1 साल के लिए वो बदर कर दिया था, डांटा है। सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, जज ने डांटा है कि लोकतंत्र में, हाई कोर्ट का मामला है, हाई कोर्ट का मामला है। हाँ, तो डांटा है, कोर्ट का मामला है। हाँ, आज ही का मुद्दा है कि जनता को गुलाम बनाया जा रहा है ना। टिप्पणी है, कोर्ट की टिप्पणी है। मेरी बात ये जान लीजिए ना कि सरकार ने जितना जनता को बेवकूफ समझा है, इसके कर्मों का फल है आज कि आप जीडीपी पर चर्चा कर रहे हैं। जीडीपी ये इसके कर्मों का फल है। गौर करिएगा एक बात, जो इंसान कर्ज से बहुत डरता, मैं बहुत डरता हूँ, यकीन मानिए आप, मैं कर्ज से इतना डरता हूँ कि हम बैंक से कर्ज लेना नहीं चाहते, थोड़ा कम में जी लेंगे, लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, लेकिन कर्ज में नहीं जाएंगे। कर्ज से। और आज आपने वही जीडीपी बता दिया, और रात भर हमको नींद नहीं आएगी कि पहले 54 थे और आज की तारीख में 762.8 अरब, 700
अब हमारे नियर मूर्ख आदमी भी गिनती याद रखने लगा भाई। इतना कर्ज हम हाथ जोड़ते ही अपनी सरकार से कि राम जी मास्टर ऐसा आदमी के कर्ज में मत डुबाओ भाई। हमारी का स्वाभिमान खत्म। ऋणी इंसान जो होता है, जो कर्जदार इंसान होता है, जो भी कर्ज में होता है, उसका पहले स्वाभिमान मर जाता है। आप कर्ज को समझ क्या रहे हैं? कर्ज को बड़ा हल्के में समझ रहे हैं। कर्ज लेना किसी का 200 रुपया आप ले लीजिए और कोई काम ही कर लीजिए और 3 महीने का वादा करिए। अगर 3 महीने आप कर्ज नहीं देते हैं तो सुनिए, जो मैं उदाहरण देने जा रहा हूँ, हाथी नियर शरीर रहे ना, कर्जवा लेके ना दिया के बाद हाथी नियर अगर शरीर रहे और कर्जदार को देख लेंगे, 3 महीने कहे रहेंगे, 4 महीना बीत गया रहेगा, बटुर जाएंगे। हाथी नियर शरीर कर्जदार होने पर बटुर जाती है। अभी तो हम कभी कभी बड़ा कष्ट होता है, हम आम जनमानस हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी किसी देश में बैठ के जब पर्ची पढ़ते हैं, हमसे कोनो परेशानी तो है, कोई परेशानी तो नहीं। यानी कर्ज में हम ज्यादा है और हर बात में अगर हाई कोर्ट और जो भीगा रहता है, 2023 में योग्य बच्चे जूनियर हाई स्कूल के टीचर हो जाते। सुप्रीम कोर्ट ने डांटा, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, फिर गए सब सुप्रीम कोर्ट, सरकार गई, इधर उधर उधर करते करते 3 साल के बाद परमानेंट पर कुछ लोगों को किया। तो आखिर में मेरी बात सुनिए, कविता जी अपनी बात पूरा जितना सब हम लोग भी जब बैठते हैं, करना है, कविता का समय सीमा होता है, इसलिए हम चाहेंगे जरूर इस मुद्दे पर अपनी बात रखें कि अदालत इसे असंवैधानिक मानती है तो सरकार को पंचायत चुनाव समय पर कराने पर कोई नई संवैधानिक व्यवस्था अपनाने की आवश्यकता पड़ जाएगी अगर कोर्ट ने एक्शन ले लिया तो। फिलहाल मामला विचाराधीन है। क्या कहना चाहेंगे कोर्ट वाले मामले पर? इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो बात चर्चा चल रही है, यह दायर है। देखिए, अगर आपको कोई समय सीमा दी गई है तो है नहीं कि आपको अचानक बताया गया है या आपको अचानक ये डिसीजन दिया गया है कि आपको इस महीने में चुनाव कराना है। ये तो हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था है कि हर 5 साल पर पंचायत चुनाव होंगे और आप प्रदेश के मुखिया हैं, आप देश के मुखिया हैं, आपको पता होना चाहिए कि किस बच्चे को हमें किस चीज की आवश्यकता है। अगर आप परिवार चला रहे हैं, प्रदेश चला रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ के प्रधानों का कार्यकाल कब खत्म हो रहा है, उससे पहले आपको व्यवस्था करके रखनी चाहिए कि हमें यहाँ चुनाव कराना है कहाँ। और रही बात जीडीपी या कोरोना काल का, जो इन्होंने ये ब्यौरा दिया हुआ है कि हम ये हमारा ही कर्जा नहीं है, महामारी आई, ये आई वो आई, तो आप सोचिए 2014 से आपने कमान संभाली देश की, 2014 के 5 साल बाद आपके यहाँ महामारी आई है। अगर आपने सचमुच प्रगति की होती तो आप दूसरों की मदद चाहे ना कर पाते, लेकिन अपने देश वालों को बचाने भर की क्षमता तो हो ही गई होती। आपको वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर के कोरोना में काम नहीं करना पड़ता। 5 साल बहुत बड़ा होता है किसी देश के लिए, और 5 साल में हमारी जीडीपी कहाँ ट्रिलियन में पहुंचा रहे थे, कहाँ ले जाके एकदम गर्त में ही दबा दिए। फिलहाल के लिए हम तो प्राउड फील कर रहे हैं कि अभी भी मोदी जी हमारे कह रहे हैं कि हम अभी भी विश्व गुरु हैं और हमसे ही पूछकर पूरा देश चल रहा है, पूरा विश्व चल रहा है। तो उस पथ पर हम चल रहे हैं, अच्छी बात है, देखते हैं कब तक। लेकिन एक चीज सबसे ज्यादा है कि जो मस्तक पटल पर भारत का कर्जे में सबसे नंबर 1 पर नाम है, वहाँ जरूर दिक्कत महसूस हो रही है हमको भी। जब से हमने पढ़ा है इस चीज को, तब से हमें भी यहाँ सिरदर्द होने लगा। हम चाहेंगे आप बने रहिए, जब तक आपको लगे कि आप ठीक है तब तक आप बने रहिएगा। और आपको हमारी ट्रेनिंग चल रही है, दूसरी तरफ आपको पता होना चाहिए डायरी पेन चल रहा है, आपको लगेगा एकदम बॉर्डर ट्रेनिंग चल रही है। हम लैपटॉप पे भी स्क्रीन पे भी है, अपना पॉइंट भी नोट कर रहे हैं। एक बार क्लियर करके जब आपको लगेगा आप आउट हो जाइएगा, जब तक आपको लगे रुके रहिए हमारे इस कार्यक्रम में। हम आ जाते हैं आज के राम मंदिर चढ़ावा मामले में, जो सामने प्रमुख अपडेट है। हम एक बार फिर यूसुफ से पूछना चाहेंगे, यूसुफ जी, कुछ प्रधान ये प्रशासक के तौर पे जो मामला चर्चा चल रही है, इसमें अगर आपके पास कुछ कहना हो तो 1 मिनट में आपने अपनी बात रख लें, जिससे आज के राम मंदिर चढ़ावे की अपडेट क्या है वो जानकारी दें। जी देखिए, पंचायत चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी जब चाहेंगे तब होगा।
उसके पहले चाहे जनता चिल्लाए और चाहे विपक्ष चिल्लाए, और कोर्ट द्वारा भी जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। तत्काल कोर्ट से भी नहीं होगा, जो कोर्ट का प्रोसेस होता है वो पूरा करते करते वो समय जो है उतना हो जाएगा। हमारे भाई शिक्षक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, अरे हम कहे ये चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी का ये समय बड़ी फजीयत बा, बहुत फजीयत बा भाई। यानी यूजीसी में बेचारे ईमानदार आदमी, इनसे बढ़िया ईमानदार आदमी कोई होगा नहीं। यूजीसी आ गया, नीट का पेपर आउट हो गया है, इधर प्रधान का कार्यकाल बढ़ गया, इधर जो उनकी सबसे बड़ी आस्था का प्रतीक राम जी का मंदिर है उसमें चोरी हो गई। तो आप बताइए, ये सब कार्य हमारे मुख्यमंत्री जी को तो नींदें नहीं आ रही हो। हमारे मुख्यमंत्री जी चोरी कराना नहीं चाहते हैं, ये मैं जानता हूँ। चुनाव टालना नहीं चाहते थे, इसको मैं जानता हूँ। यूजीसी के सख्त खिलाफ थे, इसको मैं जानता हूँ। नीट का पेपर आउट न हो इसके स्रोत पक्ष में है। तो जब और गोलियां बैठी बा ऊपर वाली जब गोल, देखिए ये मत कहिएगा कि राम जी मास्टर भटकते हैं। ऊपर वाली गोल इनको पूरा गोलियां दिया है, और इतना गोलियां दिया है कि एक भी काम समय से नहीं। और सुन लीजिए, बहुत कष्ट है जो हम लोग डिबेट में बोल रहे हैं ना, हम लोगों को बोलना चाहिए शिक्षा पर। जितनी भी कोचिंग संस्थाएं रही हैं, खान सर ने क्या कह दिया अंजना ओम कश्यप को, धर्मेंद्र जी को बुरा लगा, उन्होंने एक काल किया अंजना ओम कश्यप जी को, उन्होंने 2 कौड़ी बोल दिया। हमारे खान सर भड़क गए, बिगड़ गए। फिर उनके यादव जी से उनका झगड़ा हुआ, झगड़ा होने पर एक भाई का बलिदान हुआ। उस बलिदान में खान सर की शिक्षा व्यवस्था बंद हो गई। कहाँ से आप क्या क्या दिखाना चाहते हैं? हम लोग इतना बेवकूफ हैं? कैसे कैसे लड़ाया जाता है, कैसे कैसे शिक्षा को बर्बाद किया जाता है। जब शिक्षा नहीं रहेगी, सब बैठे बैठे सब रणनीति वाले रणनीति लगा दिए। अरे अच्छा ये बताइए, हम जो बोल रहे हैं, जो स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर बढ़ा था तो गैस सिलेंडर पर बैठ जाती थी, सिलेंडर पर बैठ जाती थी तो तब बैठ जाती थी जब उनका शासन नहीं था, जब वो विधायक नहीं, सांसद नहीं थी। अब उन्हीं की सरकार में सिलेंडर पे बैठ जाएं, नहीं तो क्या करिए? यही भैया कैसे होगा नहीं। अब 2 सिलेंडर ले ले, दमोह बढ़ता जाएगा। 2 सिलेंडर पर सरकार नहीं बनी थी, सरकार की फजीहत करनी थी, उन्होंने किया। अब उनकी सरकार हो, नहीं उठाएंगी। अब विपक्ष को उठाना चाहिए, विपक्ष करे। देखिए, ये आज अगर हमारी सरकार मनमानी कर रही है या हमें कहीं भी लग रहा है कि सरकार तानाशाही कर रही है, तो ये विपक्ष कमजोर है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इसमें सारी गलती सत्ता पक्ष की नहीं है। सत्ता पक्ष मनमानी न करने पाए, इसीलिए लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होता है। और हमारा विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर है। इस बात को सरकार के क्रियाकलापों को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है। जब ये विपक्ष में थे तो इन्होंने नहीं करने दिया कुछ भी, तो आप सोचिए विपक्ष क्यों चुपचाप बैठा हुआ है। यही राजनीति है, और यही राजनीति। सही कह रहे हैं। आज राम मंदिर चढ़ावा मामले में जो अपडेट आया, 2 सेकंड केवल 2 सेकंड सुन ले। जब ऐसा लगने लगे कि विपक्ष एकदम समाप्त होने के कगार पर है, तो आम जनमानस को एकदम मैदान में आ जाना चाहिए और विपक्ष को नकार करके सरकार की गलत नीतियों का एकदम खोल करके आलोचना करना चाहिए, बिना परिणाम का परवाह किए। आपको बताना चाहिए कि जनता रही ही नहीं गई है। धरना प्रदर्शन ये नहीं करने देंगे, रैली ये नहीं करने देंगे, सोशल मीडिया पे ये नहीं बोलने देंगे। जो बोलेगा उस पर मुकदमा दर्ज होगा। जंतर मंतर आपको नहीं जाने देंगे, कोई रैली कोई जनसभा नहीं करने देंगे, जातिवादी जनसभाएं नहीं करने देंगे। हर जगह तो आप पर बेड़ियां कसी जा रही हैं, बोलेंगे कहाँ आप? सोशल मीडिया को इन्होंने दबा रखा है, मीडिया इनके सामने नहीं बोल सकती है। अगर पक्ष में बोल रही है तो चैनल की टीआरपी चल रही, विपक्ष में बोल रही है तो चैनल वही खत्म है। तो बहुत सारी चीजें हैं, कहाँ जाओगे? आवाज उठाना भी आसान नहीं है। भैया सुन लीजिए,
एक लाइन, रबड़ का गेंद देखे है ना, रबड़ का गेंद किसी के हाथ में दीजिए दबाएंगे, अब लोहे का गेंद बनना है। आम जनमानस को अपने विचारों से, अपने आचरण से, अपने देशभक्त की भावना से अब लोहे की गेंद बनना है, और लोहे की गेंद जिस दिन बनेंगे उस दिन कोई दबा नहीं पाएगा। हम फटाफट अपडेट पर आ जाते हैं। राम मंदिर चढ़ाव वाले प्रकरण पर आज जो मामला आया है उस पर आरएसएस का एक बड़ा सार्वजनिक बयान आया है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने पहली बार इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। संघ के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय भोसबाले ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यदि कोई दोषी है तो उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। राजनीतिक बयानबाजी तेज, विपक्ष लगातार सरकार और मंदिर प्रबंधन पर सवाल उठा रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी से कपिल सिब्बल ने भी इस पूरे मुद्दे पर केंद्र सरकार और संबंधित संगठनों पर निशाना साधा है। ट्रस्ट के भीतर मतभेद की भी बातें आ रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने ट्रस्ट के भीतर मतभेद और इस्तीफों को लेकर चर्चाएं सामने आई। हालांकि अलग अलग रिपोर्टों में अलग दावे हैं, इसलिए इन पर आधिकारिक स्थिति और जांच के निष्कर्ष के बाद इंतजार किया जा सकता है। साथ ही अब एक नई चीज आ गई है, अन्य मंदिरों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। इस विवाद के बाद उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर और केदारनाथ मंदिर सहित प्रमुख मंदिरों में चढ़ावे की सुरक्षा और निगरानी को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश जारी हो गए। अभी ये मामला चूंकि न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में है, इसलिए किसी भी व्यक्ति या संस्था को दोषी मानना उचित नहीं होगा जब तक जांच पूरी ना हो जाए, अदालत का अंतिम निर्णय जब तक ना आ जाए। ये मामला आज हमारा अपडेट देना था मुझे। इस अपडेट के साथ फिर हम चाहेंगे कि हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी कुछ बातें बची थी, जरूर आप अपनी बात पूरी करें, फिर हम यूसुफ के पास चलेंगे। मैं इस पक्ष में रहता हूं कि जब देखिए कुछ लोगों से कुछ बात बर्दाश्त नहीं होती है, आप उनको चाहे जो कर देंगे, वो चीज जब सामने आती है तो बर्दाश्त नहीं होती। कर्ज में डूब जाना, कर्ज में डुबा देना, पंचायत चुनाव को टाल देना, ये बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। अकर्मण्यता ये जाहिर करती है सरकार की, ये अकर्मण्य, इस पर जितना भी लीपापोती हो कि हम देर कर रहे हैं, कोर्ट का आदेश है, ये फ्लॉप आप यही हो गए जो आपने देर कर दिया। समय से करिए, समय से नहीं किए हैं, ये आपकी नाकामी है। नहीं चुनाव कर रहे हैं, आपकी नाकामी जी। आरएसएस का बयान है, दत्तात्रेय ने कहा है कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण, उनके कोड है ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें राम भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। यदि कोई दोषी है तो उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और जो अनिश्चितता बनी है वो जल्द खत्म होनी चाहिए। ये बयान महत्वपूर्ण बना हुआ है। और इसके बाद उद्धव ठाकरे भी हमला कर दिए हैं इस पर। उन्होंने कहा है कि भाजपा पर निशाना साधा है, कहा है राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़ा मामला करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे पर 5 जुलाई को राम रक्षा आंदोलन करने का भी ऐलान किया है। ट्रस्ट में बैठक की चर्चा को लेकर होने वाली है, चर्चाएं बहुत तेज है। कुछ रिपोर्ट्स में महासचिव चंपत राय के भविष्य और संभावित निर्णयों को लेकर अटकलें चल रही है। हालांकि किसी अंतिम निर्णय की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई। अगर इस पर कुछ कहना चाहें हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी जरूर कहें, इसके बाद हम यूसुफ साहब के पास चलेंगे। असल बात भैया ऐसा हुआ है कि ये घटना ही सोचने को बड़ा अजीब लगा। ये लोग कभी सोचे नहीं थे कि इस इतने बड़े कांड को आम जनमानस जान जाएगा। ये लोग आए किसके नाम पर, सरकार में किसके नाम पर आए? इनका चुनाव ही भगवान के नाम पर शुरू हुआ। और जब 10 ये होता है, ये जब कोई भी शासक 10 साल अपने क्रियाकर्म से कहीं न कहीं जनमानस को उदास करेगा तो 15वां साल नहीं बीतता, 15 साल नहीं बीतता है, उसमें कहीं न कहीं कोई ऐसी जानबूझ के जैसे अचानक गलतियां हो जाएंगी जो गलतियां आम जनमानस के हित में होगी। और जो गलतियां कर रहा, जो जान रहा, भाई देखिए ये लोग समझ रहे हैं कि हम एकदम राजा हैं, कभी कुर्सी हमसे जाएगी नहीं,
लेकिन ये चीज भूल गए हैं कि ये लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए हैं, किसी भी परिस्थिति में जनता द्वारा चुने गए हैं। तो जनता द्वारा चुने गए हैं तो आम जनमानस जब एकदम चुप हो जाए, मंदिर में चढ़ावे जैसे मामले पर चोरी हो जाना, आम जनमानस चुप है, पार्टी के लोग भी चुप हैं, संघ के लोग भी चुप हैं, गांव के लोग भी चुप है। वो कह रहे हैं कि ऐसा है कि जो धन गया वो तो कोई पाया ना, 80 लाख 1 करोड़ कम से कम 4-6 लोग पाए, तो हम लोग क्या पाए? हम लोग आम जनमानस क्या पाए? केवल बदनामी। तो इस बदनामी से जनता ऊब चुकी। हाँ, यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे इस प्रकरण पर और साथ ही प्रधान वाले पे और जिस पर चर्चा चल रही है राम मंदिर प्रकरण पर? इसके बाद भरत भूषण तिवारी कथित एनकाउंटर वाले मामले में अपडेट करेंगे, आज कौन क्या बोला है, बताइए यूसुफ जी। जी, राम मंदिर प्रकरण में तो वहाँ पे कार्रवाई बस इतनी ही होगी, जांच जो है अभी लंबी चलेगी, जब तक मुकदमा कोर्ट में चलेगा जांच तो तब तक रहेगी। वर्तमान में यही होगा बहुत कि जो है उनके नाम से FIR होगा या उनको जेल भेजा जाएगा, उसके बाद शीघ्र ही उनकी जमानत होगी और फैसला और जांच तब तक चलेगी जब तक वो खत्म नहीं हो जाएंगे। उनके मरने के बाद ही जो है वो मुकदमा खत्म होगा और सजा सिर्फ इतनी होगी कि बहुत थोड़ी सी, वो जेल जाएंगे, उनको वो तुरंत जमानत पे बाहर आ जाएंगे। इससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं होगा, जो मेरा अनुमान, जो मेरा अनुभव कहता है। जी, आप ठीक सही कह रहे हैं। भरत भूषण के मामले में आज जो नई अपडेट है वो यही इतना है कि कोई चश्मदीद गवाह का एक नया दावा है, ये हम पुष्टि नहीं करते हैं। उसका कहना है कि पूरी घटना उन्होंने देखी है, लेकिन गवाह का दावा है जांच प्रक्रिया की पुष्टि अभी बाकी है। और राजनीतिक जानकारी जो हलचल हुई है उसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, असलहे और गोलियों की मिलान की। और इसके बाद जो पुलिस का पक्ष है वो चल रहा है लगातार। आज चूंकि चिराग पासवान का बयान इस पर आया है, भरत तिवारी के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की और चिराग पासवान ने कहा कि यह एनकाउंटर नहीं हत्या है, इस मामले में जो भी दोषी है उन सभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री से मिलकर इस मामले की बात करूंगा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। साथ ही फिर इधर जीतन राम मांझी का बयान दूसरी तरफ फिर वही चल रहा है। उनका कहना है कि अगर पुलिस ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की तो ये उचित है, अगर ऐसा नहीं होता तो पुलिसकर्मियों की जान चली जाती। और चश्मदीद का दावा, लेकिन इसकी स्वतंत्र पुष्टि या न्यायिक सत्यता अभी नहीं हो पाई है जो सामने आया है, ये हम चाहेंगे। अगर इस पर कुछ कहना चाहे हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी, जरूर 1 मिनट में बात रखें। भैया हम तो ये डर रहे हैं कि जो गवाह हैं जी, पहली बात तो अदालत का चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाएंगे। भाई गवाह 4-6 लोग तो देंगे, 100-200 तो देंगे नहीं। और वो भी गवाह मान लीजिए कहीं बेचारा जाके अदालत में होपलेस हो गया, अब कौन सी प्रक्रिया, जब आप देख लिए उसको पूरा वीडियो में देख रहे हैं, मारते हुए देख रहे हैं, तो फिर हमें टेंशन है कि गवाह पता नहीं, ये तो चलिए कि 20 साल मुकदमा चलेगा, तब तक गवाह पता नहीं बेचारे रहेंगे इस धरती पर कि नहीं रहेंगे। तो जो ये लंबी प्रक्रिया चलती है इसमें हमको बड़ा अब देखिए जनता, सब कुछ जनता के ऊपर अब है। जैसे चिराग पासवान जी ने कहा, चिराग पासवान जी ने कहा, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, लेकिन मैं उस पर विश्वास करता हूं कि वो मुख्यमंत्री जी से बात करें और उसको वायरल करें, उस पर काम हो, बात करें, नहीं बात करें और वायरल करें, और उसको वायरल करें तो जनता सुने कि आपने बात क्या किया है। अब आप पे हमने बात किया, हमने वो बात किया, वो किसी ने कहा देगा हमसे मिट पे नहीं किए थे, तो थोड़ा एक संशय बना हुआ है। जी, यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे? कुछ आप बोल रहे थे, बताएं। इसके बाद हम सीधे जो मामला चर्चित चल रहा है केतन अग्रवाल सिया गोयल में, आज का अपडेट अभी देंगे, आप बता दें और मात्र 2 से 4 मिनट के अंदर कार्यक्रम समापन की ओर लेकर चलेंगे। जी के मामले में जो एक गवाह के बारे में जो बताया जा रहा है, गवाह तो पूरा भारत है, पूरा भारत देख चुका है। अब उसमें गवाह की क्या हो सकता है, पूरा भारत ही गवाह है, स्पष्ट वीडियो है।
लेकिन भरत तिवारी का मामला और राम मंदिर का मामला क्लियर इसलिए नहीं किया जा रहा है कि ताकि उसके पहले पेपर लीक जो हुआ काफी इस पे हंगामा, तो इसलिए इसको रखा गया है कि सब लोग इस पर ध्यान दें और जो पीछे है उसको जो है भूल जाए। और आम जनता को जो है प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन किया नहीं जाएगा, तमाम हथकंडे हैं। संविधानिक स्तर पर भी अगर आम जनता प्रदर्शन करती है तो कहाँ करने देती है सरकार। कुछ बोल दो सरकार के खिलाफ FIR करके जेल में डाल देंगे। तो इस प्रकार से रवैया है, सरकार अपनी मनमानी करने में सक्षम है और उसमें किसी का न जनता का धरना प्रदर्शन काम करेगा और ना विपक्ष का, क्योंकि सबको डर है। विपक्ष के नेता हो या आम जनता हो, प्रदर्शन से सब डरते हैं। इसलिए डरते हैं कि ऐसा ना हो प्रदर्शन करने जाऊं हमारे नाम से FIR हो जाए और जेल भेज दिया जाए। आपकी बात। तो इस जो है अपडेट मामले पे आ जाते हैं। जो ये सबसे चर्चित चल रहा है सोशल मीडिया पर, केतन अग्रवाल सिया गोयल हत्याकांड का मामला है। पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद सिया गोयल और चेतन चौधरी को आज कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने जांच में हुई प्रगति का ब्यौरा अदालत के सामने रखा है। जांच के दौरान सिया ने घर से घटना वाले दिन जो कपड़े, मोबाइल ये सारे लिए थे, ये सारी चीजें पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी पुराना चर्चा, जिसमें पुलिस हिरासत के दौरान सिया गोयल मीडिया कैमरे की ओर मिडिल फिंगर दिखाती हुई दिख रही हैं। ये वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर व्यापक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। हालांकि यह वीडियो मामले के आरोपों पर दोष सिद्ध होने का प्रमाण नहीं है। अब जांच एजेंसियां पूरी लगी है। वर्तमान स्थिति मामला भी जांच न्यायिक प्रक्रिया में है। पुलिस अपने दावों के समर्थन में साक्ष्य जुटा रही है और फिलहाल किसी आरोपी को दोषी या निर्दोष मानना उचित अभी नहीं, चूंकि न्यायालय का मामला है, वही कुछ क्लियर करेगी। सारा चीज तथ्य उसी के सामने आएगा। और आज इस कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चलेंगे। कल किसी फिर बेहतरीन मुद्दे के साथ, ज्वलंत मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। जितने भी मेहमान हमारे शामिल हुए, सब लोगों का स्वागत है। एक दो मेहमान शामिल नहीं हो पाए, बात हुई थी, नहीं जुड़ पाए, लेकिन हम चाहेंगे शायद कल जुड़े वो। इसी आशा और विश्वास के साथ अपने कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चल रहे हैं। कल फिर एक बेहतरीन मुद्दे के साथ आप सब लोगों से मिलते हैं। जय हिंद, शुभ रात्रि।